आपने ये जो बात कही थी कहते हैं ये B2 बॉम्बर्स भी जब वहां गए पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल रिफ्यूलिंग के लिए हुआ, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, ऐसी बातें भी चल। स्टूपिडिटी ऑफ द हाईएस्ट लेवल है। एंड अगर उन्होंने मान लो ऐसा रूट लिया कि पाकिस्तानी एयर स्पेस यूज किया तो इंडियन एयर स्पेस भी तो यूज हुआ होगा। एकदम झूठ है ये बात, एकदम झूठ। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है आज की तारीख में। आप ये सोचिए कि जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, कश्मीर में फिर से वो तंजीमें खड़ी कर सकता है। क्या कनेक्शन निकाला है भाई, क्या बकवास निकाली है ईरान एंड कश्मीर। एडिटर दिखा दो इनको वो पर्टिकुलर आर्टिकल जो बताता है कैसे सऊदी अरेबिया फंड कर रहा है टेररिज्म कश्मीर में। ये लोग इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं पाकिस्तान के साथ कि रिपोर्टिंग वगैरह सब भूल जाते हैं। आप इस पर्टिकुलर वीडियो में ही देख लीजिए, अराउंड आधे घंटे का है, कितनी बार इन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया है। आप भूल ही जाओगे वो देख के कि कवरेज चल रही है इजराइल ईरान वॉर की। पाकिस्तान 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 पाकिस्तानी पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। मैं सही बता रहा हूँ, ये आदमी जो भी कुछ बोलता है ना ज्यादातर तो झूठ ही होता है। ज्यादा हमें मेहनत भी नहीं लगी क्योंकि ये बोलते इतने सारे झूठ है। कोई प्रूफ है आपके पास? कुछ भी बोल देते हो यार तुमको मतलब कोई कॉन्सिक्वेंसेस की फिक्र नहीं रहती क्या? अपनी जबान पर ना लगाम रखा करो, थोड़ा गौरव आ रहा है। वैसे ही तुम ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर चुके हो इंडिया के लिए, है ना, इन इंडियाज रिलेशनशिप विद ईरान। लाना तो तुम देश। ईरान किसको टारगेट कर रहा है? ईरान वहां टारगेट कर रहा है जहां पे पेशेंट है, अस्पताल है। जब इजराइल 40 से ऊपर हॉस्पिटल्स को गाजा में टारगेट कर चुका है और जब वहां पे ईरान में भी वो हॉस्पिटल्स और एम्बुलेंसेस को टारगेट कर रहा था, तब आप कहां थे? वहां पे जैसे वो औरतों बच्चों को चुन चुन कर मारता है, लोगों को भूख से मार रहा है, तब आप सब लोग कहां थे? अब तुम्हारी जाग गई, अंदर की इनर आत्मा जाग गई। अब तक कहां थे जब उनका प्रोपेगेंडा करते थे तुम लोग? हैं ब्लडी वॉरमॉन्गर एंड हाफ। शर्म आनी चाहिए, ऐसे इंसिडेंट पे हंस रहे हो तुम। अगर यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हो एकदम से बम फूट गया फिर तुम लोग को ना बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तुम क्या इमेज दिखा रहे हो पूरी दुनिया को हमारे देश के बारे में? एकदम ना हार्टलेस क्लाउन्स है ये लोग, इनमें बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं है। एक नंबर के जोकर लोग हैं। अमेरिका के लिए जासूसी करता पकड़ा गया पाकिस्तान। क्या बोलो यार इन लोगों का, क्या बोलो। इनको पाकिस्तान को तो हर कॉन्वर्सेशन में लाना ही है ना, नहीं तो लोग देखेंगे कैसे, रेलेवेंट कैसे बनाएंगे ये चीजों को। ध्वस्त कर दिया है, चकनाचूर कर दिया है। अब इन लोगों के पास और कोई चारा नहीं है, ऊपर से मौत बरसेगी। पूरी दुनिया ना हमारा मजाक ही उड़ाती है। अब मतलब क्या बोले, बरसात हो ना, तुम लोग रहे हो झूठ और मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो इतना ज्यादा, इतना साया मंडरा रहा है। तो अब इस बात से पाकिस्तान में हड़बड़ी मची हुई है कि ईरान का तो जो हो रहा है वो हो रहा है, हमारा अगला नंबर है क्या? कहां से ये न्यूज लगती है यार? ऐसा लगता है बस तीन ना लड़के लोग आपस में दे आर हैविंग अ गुड टाइम बस। गोबर आर्य भारत में इतना जलील हो चुका है कि शायद उतना जलील नरेंद्र मोदी को लोग नहीं करते, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर और भारत के सो कॉल्ड हमले के बाद जितनी भी प्रिडिक्शंस की हैं गोबर आर्य ने, वो आपको याद होगा एक टीवी चैनल पर खड़े होकर ये जब कहा गया था कि ये घुस गई है भारतीय सेना, और उसके बाद गोबर आर्य ने कहा था कि एएनएस विक्रांत तुम कराची पोर्ट पर हमला कर दो तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, और फिर खुद से न्यूज़ देता रहा कि सियालकोट में भी घुस गई और लाहौर में भी घुस गई, इवन कि लाहौर पोर्ट की भी बात की गई कि वहाँ पर भी हमारी नेवी घुस गई है। उसके बाद से गोबर आर्य पर मीम्स बन रही हैं, उसे जलील किया जा रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको ईरान की जंग में किस तरह पाकिस्तान को घसीटने की यह नाकाम कोशिश करता रहा कि खुद वहाँ के अपने एनालिस्ट बोलने पर मजबूर हुए कि यार तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो, ऐसी क्यों हरकतें करते हो कि दुनिया में भारत जलील होता है। और आपको याद होगा कि आसिम मुनीर को जिस तरह ललकारा था गोबर आर्य ने कि मैं तो चाहता हूं कि आसिम मुनीर हमारे अंदर हमला कर दे, और फिर जब पाकिस्तान ने हमला किया था तो यही गोबर आर्य रोता भिलकता दिखाई दे रहा था। तो देखते हैं किस तरह भारत के अंदर अब गोबर आर्य की मिट्टी पलीत की जा रही है, कैसे उसे जलील किया जा रहा है, जिसे देखकर आप काफ़ी महसूस होंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। फालतू का ईरान को इतना विलेनाइज कर रहे हैं फॉर नो रीजन, मुझे नहीं पता क्यों। हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी को ऐसा कुछ कहती ही नहीं है। सारी चीज उसके ऊपर आ जाएगी तो कितना का रेडिएशन तो दब गया। वाह यार क्या प्रेडिक्शन दिया गौरव आर्य, क्या क्या मतलब मजा आ गया यार। अगर हमने आपकी एक एक फेल्ड प्रेडिक्शन के बारे में हम कोई वीडियो बनाने लग जाए ना, एक एक के बारे में पूरी डॉक्यू सीरीज बन जाएगी। ऐसा लगता है तीन लोग दारू पार्टी कर रहे हैं। आप एक न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बोलो यार इन लोगों का, क्या बोलो। इनको पाकिस्तान को तो हर कॉन्वर्सेशन में लाना ही है। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है आज की तारीख में। आप ये सोचिए कि जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, कश्मीर में फिर से वो तंजीमें खड़ी कर सकता है। क्या कनेक्शन निकाला है भाई, क्या बकवास निकाली है ईरान एंड कश्मीर। अगर तुम सऊदी अरेबिया भी बोलते ना तो भी मैं कहीं मान लेता। एडिटर दिखा दो इनको वो पर्टिकुलर आर्टिकल जो बताता है कैसे सऊदी अरेबिया फंड कर रहा है टेररिज्म कश्मीर में, कैसे वहां पे जो व्यापारी है ओवर इनवॉइस कर रहे हैं और पैसा आ रहा है वहां से। कौन सा सोर्स है आप मुझे बताओ। आप इतनी बड़ी बात भूल गए, इतनी बड़ी बात कि एक पर्टिकुलर कंट्री कश्मीर में टेररिज्म स्पॉन्सर करता है। कोई प्रूफ है आपके पास? कुछ भी बोल देते हो यार तुमको मतलब कोई कॉन्सिक्वेंसेस की फिक्र नहीं रहती क्या? अपनी जबान पर ना लगाम रखा करो, थोड़ा गौरव आ रहा है। वैसे ही तुम ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर चुके हो इंडिया के लिए, है ना, इन इंडियाज रिलेशनशिप विद ईरान। लाना तो तुम देश पर। आपने ये जो बात कही थी कहते हैं ये B2 बॉम्बर्स भी जब वहां गए पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल रिफ्यूलिंग के लिए हुआ, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, ऐसी बातें भी चल रही हैं। आप क्या बता रहे हो यहाँ पे कि जो B2 बॉम्बर्स थे इन्होंने पाकिस्तानी एयर स्पेस का यूज किया। आपको पता है जो B2 बॉम्बर है इसका कॉस्ट है 2.1 बिलियन, ठीक है।
और इस अटैक में उन्होंने स्पेंड किए हैं रफली $100 मिलियन। उनको पाकिस्तानी एयर स्पेस की या उनके बेसिस की, जैसा आप अलेज कर रहे हो, कहां जरूरत है? ये स्टूपिडिटी ऑफ द हाईएस्ट लेवल है। एंड अगर उन्होंने मान लो ऐसा रूट लिया कि पाकिस्तानी एयर स्पेस यूज किया तो इंडियन एयर स्पेस भी तो यूज हुआ होगा। एकदम झूठ है ये बात, एकदम झूठ। ये पर्टिकुलर आप आर्टिकल ही देख लीजिए, ये उनका पूरा रूट बताता है जो उन्होंने लिया। एंड उन्होंने वही पर्टिकुलर रूट लिया जो इजरायली एयरक्राफ्ट यूज करते हैं। पाकिस्तानी एयर स्पेस करने क्या वो आगे से जाएंगे फिर यू टर्न घूम के आएंगे? इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने का ही खर्चा इतना ज्यादा है। और आपको एक बात और बता दूं, ये लोग इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं पाकिस्तान के साथ कि रिपोर्टिंग वगैरह सब भूल जाते हैं। आप इस पर्टिकुलर वीडियो में ही देख लीजिए, अराउंड आधे घंटे का है, कितनी बार इन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया है। आप भूल ही जाओगे वो देख के कि कवरेज चल रही है इजराइल ईरान वॉर की, बात करे जा रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान 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 पाकिस्तानी पाकिस्तान पाकिस्तानी पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। गोबर आर्या को तो अपने आईडी कार्ड में अब्बे की जगह पाकिस्तान का नाम लिख देना चाहिए, जिस तरह वो हर वक्त पाकिस्तान पाकिस्तान करता है, चाहे वो अपने उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स हों या इवन के जब भारत के गोदी मीडिया पर भी हो जाता है तो हर वक्त पाकिस्तान पाकिस्तान ही करता रहता है। पाकिस्तान 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 बस बुलाएगा क्या? काम करने दे। इजराइल खुद भी अपने बनाता है, डेविड स्लिंग है, आयरन डोम है, दीज आर ऑल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड बाय इजराइल। डेविड स्लिंग जो है ना, इसको बनाता है रेथियन और जो बेस्ड है आउट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एरो 2 एरो 3 है, ये बनाता है बोइंग, ये भी बेस्ड आउट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो आयरन डोम बना है वो भी यूएस की बैकिंग से ही बना है। यूएसए बाप है इजराइल का, समझे कि नहीं? मैं सही बता रहा हूँ, ये आदमी जो भी कुछ बोलता है ना ज्यादातर तो झूठ ही होता है। ज्यादा हमें मेहनत भी नहीं लगी क्योंकि ये बोलते ही इतने सारे झूठ है। इस तरीके से घूम रहे हैं अमेरिकन जहाज। अभी मैं किसी से बात कर रहा था जैसे कि कोई एयर ट्रेवल हो रहा है, सारे के सारे ईरान के ऊपर F-35 छाए हुए हैं। और जहां तक ये लग रहा है कि ये कैंपेन आज नहीं रुकने वाला है दिनेश, ये कैंपेन कम से कम 2-3 हफ्ते चलेगा और जब तक ये शक्ति खत्म नहीं होती इनको बनाने की तब तक इजराइल मारता ही रहेगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं पीके श्रीवास्तव। इजराइल मारता ही रहेगा जैसे आप पाद मारते ही रहोगे। सीज फायर हो गया भैया, सीज फायर, हम तो बहुत खुश हैं। आप लोग शायद ना हो क्योंकि आपको स्टूडियो पे ऐसा ढोंगी कार्यक्रम स्टूडियो में ज़रा देखें, टैंक गुजर रहे हैं, ये जहाज स्टूडियो में उड़ रहे हैं। ये है वीएफएक्स का कमाल जो सिर्फ भारत का मीडिया ही कर सकता है। करने को ना मिले। यू शुड नो बेटर, आप तो एयर वाइस मार्शल थे ना इंडियन एयरफोर्स में। ईरान ने इजराइल पर जबरदस्त अटैक किया। इजराइल के 4 शहरों पर 30 मिसाइलों से हमला। यार ये कौन आदमी है यार, एकदम कार्टून की तरह, मिकी माउस की तरह बिहेव करता है यार। ये कौन है? और साइरेंस क्यों यूज कर रहे हो भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन भूल गए क्या? बम चाहे वहां फटे यहाँ फटे, ठीक है, खौफ उतना ही होता है। ये देख लीजिए सब लोग यहाँ पे कि इजराइल किस चीज को टारगेट कर रहा है। इजराइल टारगेट कर रहा है जहां पे हथियार बनते हैं, और ईरान किसको टारगेट कर रहा है? ईरान वहां टारगेट कर रहा है जहां पे पेशेंट है, अस्पताल है। ठीक है, उन्होंने अटैक किया हॉस्पिटल को, बिल्कुल। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि वहां पे ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके थे इजराइल के काफी आर्मी के हेडक्वार्टर्स, वहां से काफी प्लानिंग होती थी। ये कितना सही है या नहीं ये हमें नहीं पता, पर हम ये जरूर जानते हैं कि जब इजराइल 40 से ऊपर हॉस्पिटल्स को गाजा में टारगेट कर चुका है, और जब वहां पे ईरान में भी वो हॉस्पिटल्स और एम्बुलेंसेस को टारगेट कर रहा था, तब आप कहाँ थे? वहां पे जैसे वो औरतों बच्चों को चुन चुन कर मारता है, लोगों को भूख से मार रहा है, तब आप सब लोग कहाँ थे? गोबर आर्या का अगर आप यूट्यूब चैनल सर्च करें तो आपको शर्म आएगी कि आप किस घटिया शख्स को देख रहे हैं, क्योंकि वो गज़ा में होने वाले मुजालिम को सपोर्ट करता दिखाई दिया और इवन के इसराइल को ये तक कहता रहा कि और मारो, बच्चे हैं उन्हें भी मारो, औरतें हैं उन्हें भी मारो, बच्चे बड़े होकर हमास में जाएंगे। ये कुछ कहता रहा गोबर आर्या अपने सोशल मीडिया पर, और अब उसे जब ईरान ने हमला किया था तो उसे इंसानियत याद आ गई। अब तुम्हारी जाग गई अंदर की इनर आत्मा, जाग गई। अब तक कहाँ थे जब उनका प्रोपेगेंडा करते थे तुम लोग? हैं ब्लडी वॉरमोंगर एंड हाफ। कहां पे F-22 है, कहां पे F-35 है, पूरा का पूरा जो है मामला अमेरिका का रेडी है। जब पता लगेगा कि अब पानी नाक से ऊपर चला गया है, अमेरिका विल एंटर द वॉर। एडिटर मुझे भी दिखा दो यार, मैं जा रहा हूँ, ऐसे हेलीकॉप्टर निकलने चाहिए यूं, यहाँ से एयरक्राफ्ट आना चाहिए यूं, मैं तो उड़ रहा हूँ भाई। ये न्यूज है या ये क्या कोई पैरोडी शो बना रखा है इन्होंने? है क्या मतलब करते हो आप लोग? हैं बोला क्या था इसने, मैं तो वही भूल गया, मैं तो ग्राफिक्स में कूद गया, फिर से सुनना पड़ेगा। आपने ये तो बिल्कुल बोला सही कि अमेरिका विल एंटर द वॉर, पर साथ ही साथ उसके बाद सीज फायर भी हो गया। अब लेट अस होप कि चीजें वापस शुरू ना हो जाएं, पर ये क्लियरली बताता है कि भाई यूएसए एंटर नहीं करना चाहता था फुल फ्लेजेड वॉर। इजराइल ने भी बहुत ब्लीड किया है, बहुत नुकसान हुआ है, सब चाहते थे सीज फायर। और थोड़ा ये भी तो बताओ कि यूएसए कैसे येमेन को नहीं हरा पाया, उसमें तो हमने पूरा वीडियो बनाया है, तुम भी देख लेना, थोड़ी बुद्धि आ जाएगी, पता रहेगा कि भाई फैक्ट्स क्या है। थोड़े फैक्ट्स ही बता देना प्रोपेगेंडा फैलाने के बजाय। हैं फिर सडनली आप देख रहे हैं कि विदेश में जो उनका क्राउन प्रिंस है, उनका बेटा रजा पहलवी का, वो आ रहा है और उसने कल परसों वीडियो रिलीज करा है फारसी में अपने लोगों को बोलते हुए कि इस इस्लामिस्ट रजीम को निकाल कर फेंक दो, ये किसी काम की नहीं है, उठो।
तो अब वहां पे विद्रोह के लिए बोला जा रहा है कि सड़क पे आ जाओ। रेजिम चेंज तो वो चाहते थे, कोई इसमें डाउट ही नहीं है, पर हुआ क्या? उसका उल्टा ही हुआ। इनफैक्ट अभी तो चांसेस हैं कि रेजिम चेंज इजराइल में या यूएसए में ही ना हो जाए। प्रोटेस्ट तो वहां पे हो रही हैं, और ये देख लो ईरान के प्रेसिडेंट जाके वहां पे पूरी जो भीड़ है उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऐसा कहां देखा है आपने? और भाई एक और बात, अगर कोई देश एकदम पैलेस्टीनियन कॉज के साथ खड़ा है, फुल फ्लेजेड एक्शन लेता है पूरे दुनिया में, तो सबसे बड़ा वो देश ईरान ही है। पूरी दुनिया जानती है कि नेतन्याहू कैसा वॉर क्रिमिनल है, कैसा दानव राक्षस है, साइकोपैथ, जो भी वर्ड आप यूज करना चाहते हो उसके लिए यूज कर लो, उसके लिए कम है। अगर वो जाके बोल रहा है पीपल ऑफ ईरान राइज अप, रेजिम चेंज करो, इनको हटाओ, घंटा कोई सुनने वाला है ऐसे वॉर क्रिमिनल की? क्या बकवास करते हो। जैसे सिमिलरली जैसे तुम भी बकवास ही करते हो ना गौरव आर्य, तुम्हारी कौन सुनने वाला है? लोग तो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं तुम्हें। वहाँ के जो टीवी न्यूज एंकर हैं वो तो शुक्र कर रही होंगी कि नहीं नहीं हैक कर लो, यहाँ तक ठीक है, वो मत करना जो बीते दिनों किया था। नहीं तो आपको बता दे, वो इस इंसिडेंट को रेफर कर रहे हैं। آلوده استدیو शर्म आनी चाहिए, ऐसे इंसिडेंट पे हंस रहे हो तुम। अगर यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हो, एकदम से बम फूट गया, फिर पानी 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 तुम लोग को ना बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तुम क्या इमेज दिखा रहे हो पूरी दुनिया को हमारे देश के बारे में? अर्नब भी इसका मजाक उड़ा रहा था। एकदम ना हार्टलेस क्लाउन्स है ये लोग, इनमें बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं है। एक नंबर के जोकर लोग हैं और डिसग्रेस हैं टू ह्यूमैनिटी, और इस कंट्री के लिए भी डिसग्रेस है, मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि कोई भी जाके अगर नेशनल टेलीविजन पे जाके ऐसी बातें कर सकता है ना, खाली है। एंड मुझे तो बहुत अफसोस होता है बताने में कि ये जो यहाँ पे साथ में खड़े हैं इनके, ये रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल है हमारे इंडियन एयरफोर्स के। सर रिक्वेस्ट टू यू प्लीज, एयर वाइस मार्शल आप इंडियंस का देखें और पाकिस्तानियों का देखें। औरंगज़ेब साहब और इस शख्स का ओहदा सेम रहा है। वो तो खैर अभी भी सर्व कर रहे हैं, लेकिन ये भी एयर वाइस मार्शल रहा है। और अब इन दोनों में फ़र्क आप मुलाहिज़ा कीजिए, तरबियत में कितना फ़र्क है पाकिस्तान और भारतीयों की। एक आकर वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है, दूसरा हर चीज़ को बिल्कुल बेहतर तरीके से लेकर चलता रहा। ये सब मत करवा। अमेरिका के लिए जासूसी करता पकड़ा गया पाकिस्तान। अमेरिका का जासूसी सिस्टम BACN, जिस विमान में BACN लगा था वो पाकिस्तान के एयर स्पेस में दिखा। ईरान की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया ये जासूसी विमान। क्या बोलो यार इन लोगों का, क्या बोलो। इनको पाकिस्तान को तो हर कॉन्वर्सेशन में लाना ही है ना, नहीं तो लोग देखेंगे कैसे, रेलेवेंट कैसे बनाएंगे ये चीजों को। इसका मतलब आपका एयर डिफेंस का सिस्टम उसने पूरा का पूरा ध्वस्त कर दिया है, ये चकनाचूर कर दिया है। अब इन लोगों के पास और कोई चारा नहीं है, ऊपर से मौत बरसेगी, ये बात तय है। तेरे ऊपर ना ऊपर से लंगूर बरसेंगे, तेरे ना पूरे जुए खा जाएंगे, तेरे सर की बाल भी हो सकता है नोच लें। ये कोई तरीका है क्या नेशनल टीवी पे बात करने का? इन लोग को देखो यार, ये लोग तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाई मैं तो सरप्राइज नहीं हूं कि पूरी दुनिया ना हमारा मजाक ही उड़ाती है। अब मतलब क्या बोले, बरसात हो ना, तुम लोग रहे हो झूठ और मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो इतना ज्यादा, इतना साया मंडरा रहा है पूरे देश में झूठ और मिस इन्फॉर्मेशन का। बस एक दो चीजें ना रट के आ जाते हो बस, और बस वही बोल देना है। और इन्होंने अपने असली कारनामे तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाई दिए थे ना। और बाय द वे तुमको ये भी बता दें कि जो ईरानियन एम्बेसडर है ना टू इंडिया, उन्होंने बोल भी दिया ऐसा। उन्होंने तो बल्कि हल्का सा कमेंट किया कि भाई इट वाज नॉट नाइस, कि भाई क्या किया, द रिपोर्टिंग वाज नॉट न्यूट्रल। उन्होंने तो क्रिटिसाइज वर्ड भी नहीं यूज किया। हम यूज कर रहे हैं कि क्या बेवकूफी तरीके से बात करते हो। बेंजामिन नेतन्याहू ने कई साल पहले कहा था कि ईरान के पास और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए। तो अब इस बात से पाकिस्तान में हड़बड़ी मची हुई है कि ईरान का तो जो हो रहा है वो हो रहा है, हमारा अगला नंबर है क्या? अरे यार एडिटर, तुमको पता है उस दिन मैं गया था, मैंने देखा दो लोग लड़ रहे थे, एक दूसरे की पेल दी यार, क्या पेल दी यार। कहां से ये न्यूज लगती है यार? ऐसा लगता है बस तीन ना लड़के लोग आपस में दे आर हैविंग अ गुड टाइम बस। तो ये हालात हैं जी। ऑपरेशन चाहे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो या फिर इजराइल और ईरान के दरमियान जंग हो, अब्बे को दोनों ने बीच में ज़रूर लाना होता है, और वो अब्बा इनका कौन है? पाकिस्तान। वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी वीडियोस के लिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार गोबर आर्य के बारे में ज़रूर कीजिएगा।